नमस्कार, शुभ समय। ssnews.in जो आपका अपना सोशल मीडिया के क्षितिज पर देश का संभवतः पहला ऑनलाइन चैनल, दिन प्रतिदिन की चौपाल, आपका हार्दिक स्वागत। आज का विषय जो इस समय बड़ा चर्चित विषय है, बिहार का आम चुनाव। हम देख रहे हैं कि पहले दौर के आम चुनाव जो होने जा रहे हैं, 5 दौर में जो चुनाव होगा उसके पहले दौर के नामांकन वगैरह सारे हो गए, दूसरे दौर के नामांकन शुरू हो गए और धीरे धीरे वहाँ की जो चुनाव की सरगर्मी है वो बढ़ते जा रही है। सरगर्मियों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दोनों तरफ, जो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जिस तरह से प्रचार का स्तर नीचे जा रहा है, ये एक देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इससे प्रजातंत्र के अंदर आपके मतभेद होते हैं, 2 दल लड़ते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, जनता की अदालत में अपना पक्ष रखते हैं और अपनी नीतियों और जनता के लिए करने वाली जो सेवाएं हैं उसका एक रोड मैप जनता के सामने वो रखते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में रोड मैप कोई नहीं रख रहा, जनता के लिए कौन क्या करने वाला है वो कोई नहीं कह रहा। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की गंगा वहां बह रही है और नित्य नए तरीके से और एक भाषा के ओछेपन की स्तर पर जाकर के हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप वहां पे हो रहे हैं। कोई किसी के डीएनए को खंगालता है तो कोई किसी के मूंछ के बाल को चैलेंज देता है और कोई अपनी जाति के आधार पर दम दिखाता है तो कोई अपने लोकप्रियता के आधार पर बताना चाहता है कि हम ये सारे लोगों को नस्तानाबूद कर देंगे, हम जीत तो हम ही आएंगे क्योंकि इस समय हमारी लहर चल रही है। इस तरह का जो माहौल है कि जो आदमी अहम में आ गया है और हर नेता वहां पे अपनी अहम के स्तर को, ऊंचे स्तर को छू रहा है और उसमें कहीं जनता भटक गई है, जन कल्याण भटक गया है, जन सेवा कहीं भटक गई है। जनता के लिए करने वाले कामों की रूपरेखा, बिहार का 5 साल भविष्य किस तरह से निखारा जाएगा उसकी कोई रूपरेखा, इसकी चर्चा कहीं हो नहीं रही। चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी में पैसा लेके टिकट दिया जा रहा है, महागठबंधन में किसको टिकट नहीं दिया तो वो समाजवादी में चला गया, लालू जी के साला नाराज हैं तो वो पप्पू यादव में चले गए। ये जो उठा पटक इधर उधर का जो पाला बदली का खेल है वो बहुत तेजी से वहां पे चल रहा है और बड़े आश्चर्य का विषय है। जिस तरह से उठा पटक और यहाँ उछल कूद होकर के उम्मीदवार यहाँ से नहीं तो वहां से नहीं तो यहाँ से जो टिकटें ले रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जो टिकटें पाने वाले जो लोग हैं शायद संभवतः ये किसी भी विचारधारा से कटिबद्ध नहीं है और जो व्यक्ति अपनी विचारधारा से जिसका जुड़ाव नहीं है वो आदमी, मैं समझता हूँ अगर कल जीत करके एमएलए भी बन गया, हो सकता है मंत्री भी बन जाए, तो वो कोई बहुत ज्यादा भला प्रदेश का नहीं कर पाएगा क्योंकि उस प्रदेश की 6 करोड़ 38 लाख जो मतदाता हैं वो अब चाहते हैं विकास की तरफ लेकर चलने वाली कोई एक शासक सत्ता उनके पास आए और उसमें कटिबद्ध जो लोग हों, अपने विचारधाराओं से जुड़े हों और अपने विचारधारा के प्रति ईमानदारी के साथ अपने विकास प्रदेश का करने के लिए जो कदम उठाए, ऐसे लोग चाहिए। लेकिन जो लोग मात्र टिकट न मिलने से या किसी नेता से नाराज होने से यहाँ से वहां और वहां से यहाँ जो उछल कूद कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि कोई एक पार्टी भी इससे अछूती नहीं। अपने आप को मजबूत और लहरों पे चलने वाली, लोकप्रियता की लहरों पे चलने का दावा करने वाली पार्टियां भी अब इंतजार कर रही है कि नीतीश से कौन नाराज हो, लालू से कौन नाराज हो और उनको बुला करके हार पहना के टिकट दे दिया जाए। उसी तरह से महागठबंधन में भी यही हो रहा है। और तीसरा जो मोर्चा बना है, मुलायम सिंह जी जो पता नहीं अचानक वो जो मैदान में कूदे हैं, पप्पू यादव, मुलायम सिंह वगैरह तमाम एक तीसरा मोर्चा बनाकर उन लोगों को भी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेकर, उनमें तो जहां किसी को टिकट नहीं मिलता वो वहां पे तैयारी, वहां का फॉर्म ए और बी उनका ब्लैंक है और भर लीजिए और उनके उम्मीदवार बन जाए। ये जो हास्यास्पद तरीका जो हो गया उम्मीदवार के चयन का, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक जो पद्धति है उसके लिए सही नहीं है और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए कहीं न कहीं अब हमको चुनाव के जो संबंधित नियम है, कानून है, उसमें कहीं न कहीं ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो किसी भी विधानसभा या लोकसभा का किसी दल से टिकट चाहता है उसे कम से कम उस उम्मीदवार बनने के पहले साल 2 साल कम से कम उस पार्टी का सदस्य लेकर उस पार्टी के अंदर एज ए सदस्य अपने कार्य को करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उस पार्टी के माध्यम से, एक पार्टी के सदस्य होने के माध्यम से काम करते हुए साल 2 साल के बाद ही उनको टिकट वगैरह मिले तो मैं समझ एक काफी हद तक ये जो उछल कूद जो होती है चुनाव के मौकों पर, उसमें एक लगाम लगेगी।
आज हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर बिहार में आरोप प्रत्यारोप, टिकट बेचने तक के आरोप, और वो आज इस दल में है, कल उस दल में है। ये कोई बहुत ज्यादा हमें आशाएं नहीं देती है। और बिहार का चुनाव एक बार फिर पूर्व में जिस तरह के चुनाव होते थे और पूर्व में जिस तरह से नुमाइंदे चुन करके आते थे, उसी तरह के नुमाइंदे एक बार आशंका है, भय है कि कहीं उस तरह के भी चुन के ना आ जाए, क्योंकि हमने देखा कि अपराधीकरण से भी मुक्त नहीं हो रही। उम्मीदवारों के चयन में काफी बड़ी संख्या में जो अपराध के मुकदमे जिनके ऊपर चल रहे हैं, उनको फिर सभी दलों ने टिकटें दी हैं। सभी दलों ने भाई भतीजावाद खूब जम के किया है, और भाई भतीजावाद और अपराधीकरण और साफ छवि वालों को दरकिनार, मैं समझता हूं ये प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये प्रजातंत्र को कमजोर करने की जो कोशिश है सभी दलों के द्वारा वहां हुई है। तो ठीक है, चुनाव तो हो जाएंगे, 8 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन जो बिहार की 6 करोड़ 38 लाख जनता मतदाता जो कि वहां के हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। उनको सही मायने में एक विकास की तरफ बिहार के लिए सोचने वाला, बिहार के लिए जगने मरने वाला एक उम्मीदवार और एक जनप्रतिनिधि शायद मिलेगा, तो भी थोड़े पैमाने पे मिलेगा। और जिस तरह से उछल कूद वाले जो उम्मीदवार अगर जीत गए, तो मैं कोई भी मापदंड से उनको आप नहीं कह सकते कि वो विकास के लिए काम करेंगे। वो स्वयं के लिए आज भी जी रहे हैं, स्वयं के लिए आगे भी जिएंगे, और स्वयं के लिए किसका भी नुकसान करके जिएंगे। इसलिए प्रजातंत्र में कम से कम एक मुकाम ऐसा आना चाहिए जब इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उछाल कूद करके इधर उधर जो हो जाते हैं, और विशेषकर चुनाव के समय हो जाते हैं, और दुर्भाग्य से उनको मौका भी मिल जाता है उम्मीदवारी का तो और जीतने का भी। तो मैं समझता हूं जब तक इस पे लगाम नहीं लगेगी, हम एक स्वच्छ प्रजातंत्र और एक स्वच्छ तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक जो फौज का जो सपना देख रहे हैं, वो शायद पूरा नहीं होने पाएगा। जैसे जैसे चुनाव की बेहतरनी आगे बढ़ेगी, हम आपके बीच और भी विश्लेषण लेके आएंगे और भी चर्चाएं लेकर आएंगे। फिलहाल तो अभी बड़े प्लेयर देश के बाहर हैं, देश के अंदर आ जाएंगे राहुल जी और मोदी जी, और जब बिहार के प्रचार में वो भी अपने आप को झोंक देंगे, तब हम समझते हैं कि सच्चे माने में ये जो चरम सीमा पर ये प्रचार पहुंचेगा। उस दौरान हम आपके बीच में आकर फिर इस चुनावी माहौल का विश्लेषण करेंगे। जय हिंद।